तारा। इससे पहले कि वो आदमी तारा तक पहुंचता, बिजली की तेजी से एहसन तारा और उस आदमी के दरमियान दीवार की तरह खड़ा हुआ। आहिस्ता बोलो सड़े पकोड़े, मैंने अपने कान उधार नहीं दे रखे। पहले तो वो इतनी हलचल पर घबरा उठी। उस पर एहसन का उसके कान के पीछे चीखना उसका नन्हा सा दिल उछल कर हल्क में आ गया। अब कुछ बोलो भी, आखिर क्यों आए हो यहाँ? उसे मुकम्मल खामोश देखकर वो झुंझला उठी। वो मैं बोल रहा था कि आपको आपकी मैडम जी बुला रही हैं। कुछ ना सूझने पर उसने झट बहाना घड़ा, जबकि तारा ने जांचने वाली नजरों से उसका जायजा लिया। अभी तो वो मुस्तफा को रूप के कमरे की तरफ भेज कर आई थी और ये इंसान बोल रहा था कि रूप उसे बुला रही है। सच बोल रहे हो? तारा ने थोड़ा सा चश्मा सिरका कर उसे गुस्से से घूरा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर आपको यकीन ना आए तो खुद जाकर पूछ ले। एहसन का कॉन्फिडेंस काबिले दीद था। तभी वो इस बात में सर हिलाकर वापस अंदरूनी हिस्से की सिमत बढ़ गई। एक तशक्कुर का सांस खारिज करके वो आस्तगी से पीछे मुड़ा, मगर वहां किसी को ना पाकर उसे मुकम्मल यकीन हो गया वो जो कोई भी था उसका शिकार तारा मलिक की जात थी। मगर क्यों? इसका जवाब इस वक्त उसके पास नहीं था। मगर वो इस घर वालों में से किसी को कुछ नहीं होने देगा। यह हद उसने खुद से उसी वक्त कर लिया था जब मुस्तफा शाह ने कहा था ये घर उसका है और इस घर के हर फर्द की जान उसके लिए बहुत मानी रखती है। जो चीज मुस्तफा शाह के लिए मानी रखती है उसकी हिफाजत एहसन खान खुद पर वाजिब नहीं बल्कि फर्ज कर लेता था। और तारा भी इसी घर का हिस्सा थी। उसकी हिफाजत को अब यकीनी बनाना उसका काम था। मगर इससे भी पहले यह जानना जरूरी था इतनी छोटी बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। मिसेस शाह कोई हुक्म करें और शाह साहब उसे पूरा न करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुस्तफा शाह की बात ने उसके सर पर धमाका किया। क्या वाकई वो इंसान उसके बोलने से पहले उसके मन की बातों को जानता था? बहरहाल जो भी था, मगर रूप का इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल काम था। वो एक प्रैक्टिकल लड़की थी। मोहब्बत वहब्बत जैसा झमेला उसने कभी नहीं पाला था। पहले मुझे मोबाइल दिखाओ। अपनी तसल्ली के लिए उसने पहले मोबाइल देखने की डिमांड रखी। पहले दरवाजा तो खोले मिसेस शाह, फिर ही मोबाइल की शक्ल दिखाऊंगा। लब भींच कर उसने एक पल के लिए सोचा दरवाजा खुले या नहीं। दूसरे ही पल वो झुंझला उठी। मैं क्यों इससे डर रही हूँ, बल्कि इसे मुझसे खौफ खाना चाहिए। मुझे कुछ भी बोला तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। दिल में पक्का अहद करके उसने दरवाजा खोला। अब दिखाओ मोबाइल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्तफा पूरा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हैंडल घुमा कर दरवाजा लॉक किया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत मेरे कमरे में दाखिल होने की? मुस्तफा की हरकत उसे पल में तैश दिला गई। मगर जैसे ही मुस्तफा शाह पर एक तफसीली नजर डाली तो रूप का दिल यक बारगी धड़का। सफेद कलफ लगे शलवार कमीज में पेशावरी चप्पल, चौड़े कांधों पर डाली गई काली चादर, सलीके से जमाए गए बाल जिनमें से दो छोटी छोटी लटें बाकी बालों से बगावत करके माथे पर बिखरी थीं, मुस्कुराते लब, इन सब पर उसकी सहर अंगेज पर्सनालिटी। मगर ये सहर आज ही क्यों इस पर तारी हो रहा था? पहले भी तो यही मुस्तफा शाह के सामने ही होता था। पहले कभी इसे देखकर ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ जैसा आज महसूस हो रहा था? सांस रोके साकित खड़ी वो मुसलसल आंखें बड़ी किए उसे ही देख रही थी। होश तब आया जब मुस्तफा शाह का भारी हाथ अपनी नाजुक सी कमर पर रेंगता महसूस हुआ। आस्तगी से उसे अपने करीब करते ही मुस्तफा ने उसकी सभी पेशानी पर दहकते लब रखकर सुकून से आंखें मूंद लीं। जहां उसका ये अमल रूप को पूरी तरह साकित कर गया, वहीं मुस्तफा शाह के दिल में सुकून की कितनी ही लहरें सरायत कर गईं। निकाह मुबारक हो मिसेस शाह, मुबारक हो। रूप मलक से मिसेस शाह बनने का सफर मुकम्मल हुआ। मुस्कुराते हुए उसने रूप की पेशानी से अपनी पेशानी टकराई। तुम मेरा मोबाइल लाए थे? अपने दिल की धड़कनों को कानों में महसूस करके वो आज पहली बार घबराई थी। मगर वो उसे सुन ही कब रहा था, सिर्फ महसूस कर रहा था। और इस वक्त वो यही करना चाहता था। तभी अपने मजबूत बाजू का हिसार उसके इर्द गिर्द बनाकर उसके नाजुक वजूद को सख्ती से खुद में भींचा। रूप के लिए तो आज उसका हर अमल ही हैरान कुन था। मगर हैरत का शदीद झटका तो तब लगा जब मुस्तफा शाह ने अपना सर उसके बालों में छुपाकर शहरग पर दहकते लब रखे। रूप की रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई।
बेचैनी से पहलू बदलते ही उसे दोनों हाथ मुस्तफ़ा शाह के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं फौलाद हो जिससे टक्कर लेना शायद रूप के बस की बात ना हो। मगर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी एक और कोशिश की, लेकिन शायद इस बार उसके इरादे मुस्तफ़ा शाह पर आश्कार हो गए थे। यही वजह थी जो वो रूप पर अपनी मजबूत गिरफ्त को और सख्त करते हुए पूरी शिद्दत से उस पर झुका था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पल में उसकी जान हलकान हो गई थी। आस्तगी से सर उठाकर मुस्तफ़ा शाह ने सुर्ख आंखें लिए उसके खफगी और शर्म से भरपूर चेहरे की तरफ देखा। दोबारा मुझसे दूर जाने की गलती से भी कोशिश नहीं करना। उसका वार्न करता शिद्दत भरा अंदाज रूप को हैरत में मुब्तला कर गया। आइंदा जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मुझे भूल कर भी नहीं रोकना। क्यों ना रोको तुम्हें? आए बड़े लाड साहब, तुम्हारी मनमानियां नहीं चलेंगी। खुद को कंपोज करके उसने मुंह बनाया। एक बात आज और अभी से अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो मिसेस शाह। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बातें मानोगी। जैसे मैं बोलूं वैसा तुम करोगी और तुम्हारी सारी बातें मैं मानूंगा। उसका शिद्दत भरा अंदाज देखकर वो भौंचका कर रह गई। तुम पागल हो क्या? हाँ, पागल हूं तुम्हारी मोहब्बत में। तुम्हारे करीब मुझे सुकून महसूस होता है और अब ये सुकून मैं शरई तौर पर अपने नाम लिखवा चुका हूं। जहां तक रही मनमानियों की बात, तो अब आदत डालो मेरी मनमानियों की। मोबाइल बेड पर रखकर वो जाने के लिए मुड़ा। उपटन की रस्म के बाद आऊंगा। जाने से पहले भी वो उसकी जान सूली पर लटका कर जा चुका था। चटाक की आवाज के साथ ही इस आदमी के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर जा गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुरी खबर सुनाने की? जानते नहीं हो अरमान शाह को बुरी खबरें सुनना नहीं पसंद। वो खूनखार नजरें लिए सामने मौजूद लागड़ शख्स पर धाड़ा। सॉरी सर, जो दुराब सर ने फोन पर बताया हम तो बस वही बता रहे हैं आपको। वो हल्की हल्की आवाज में मिनमिनाया। क्या कर रहे हैं वो सब निकम्मे अभी तक पाकिस्तान में? एक बेवकूफ सिद्दीक का बिजनेस नहीं छीन पाए? अगर अब उनको मालूम हो जाए कि मुस्तफ़ा शाह जिंदा है तो खौफ से मर ही जाएंगे। सख्ती से मुट्ठियां भींचकर टेबल पर उसने मुक्का रसीद किया। जाओ यहां से। वो एक बार फिर धाड़ा, जबकि सामने मौजूद शख्स अपनी जान बच जाने पर फौरन से पहले वहां से वॉकआउट कर गया। गलती कर रहे हैं ये सब। इतनी देर पाकिस्तान में ये सब इसी वजह से जिंदा हैं। शायद मुस्तफ़ा शाह पाकिस्तान में नहीं है, वरना इन सब की कब्रें कब की बन चुकी होती। जिस तरह ये सब काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन सब से कुछ होने वाला है। पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसने ग्लास वाल के पार सड़क पर एक रफ्तार से चलती गाड़ियों पर नजर दौड़ाई। अगर सच में मुस्तफ़ा शाह पाकिस्तान में नहीं है तो शायद यही एक मौका है पाकिस्तान जाके सिद्दीक की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का। उसके बाद बाकी को प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात तो नहीं है। एक पुरस्रार मुस्कुराहट उसके लबों पर आन ठहरी। मुझे पाकिस्तान जाना होगा और जल्द अज जल्द ये काम अपनी ज़ेरे निगरानी मुकम्मल करवाना होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे इस सिद्दीक की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वैसे भी इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत लोगों की जानों की कुर्बानी दी है। ये सिद्दीक कौन से खेत की मूली है? एक जहरीली मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। गुड़िया, अरसल ने तेजी से आगे बढ़ती तारा को रोका। भैया, कोई काम था? वो वहीं रुककर सवालिया नजरों से अरसल को देखने लगी। हाँ, वो तुम्हारी नूर भाभी कहाँ है? अच्छा जी, नूर भाभी का क्यों पूछ रहे हैं आप? अरसल की बेचैनी उसकी शैतानी तबीयत की उजागर कर गई। शैतान की नानी, मुझे बताओ नूर कहाँ है, वरना मैं भी बता दूंगा सबको कि तुमने रूप के कमरे में मुस्तफ़ा को जाने दिया था। अरसल ने भी उसे धमकाया। तवक्को के ऐन मुताबिक उसने मुंह बनाकर मिशी के कमरे की तरफ इशारा दिया। मतलब साफ था मिशी के साथ ही नूर भी इस कमरे में मौजूद है। थैंक यू गुड़िया, बस पूरी शादी में मेरी ऐसे ही मदद करती रहना, फिर देखना मैं तुम्हारा कोई सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। जाते जाते भी अरसल इस पर यह वाज़ेह कर गया था कि उसके कुछ सीक्रेट उसके पास महफूज हैं। तिल मिलाकर उसने पहलू बदला। ये सब क्या हो रहा है? सबको अपनी बीवियों से मिलने के लिए मेरी मदद चाहिए। कोई मुझे चॉकलेट दे रहा है तो कोई धमकी। रोनी सूरत बनाकर उसने चॉकलेट की तरफ देखा, जबकि उसकी इस बात पर पीछे खड़े एहसन की हंसी छूट गई।
जिसे देख के तारा ने खूनखार नजरों से उसे घूरा। हेलो सर। मुस्तफ़ा को तेजी से सीढ़ियां उतरते देखकर एहसन जल्दी से उसके रास्ते में हायल हुआ। सर, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। पूरे हॉल में नजरें घुमाते हुए वो हकीकत में मुस्तफ़ा से महवे गुफ्तगू था। बोलो एहसन। मुस्तफ़ा का अंदाज भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था वो दोनों बात कर रहे हैं। अरमान शाह कल पाकिस्तान आ रहा है। एहसन खान ने खबर ही ऐसी सुनाई थी कि मुस्तफ़ा शाह के आगे बढ़ते कदमों को यकदम ब्रेक लगी। हैरत से उसने एहसन की तरफ देखा। खबर पक्की है? उसने एक बार फिर कंफर्म करना जरूरी समझा। हाँ सर, 110% बात पक्की है और अरमान शाह के कल पाकिस्तान आने की टिकट्स भी कंफर्म हैं। एहसन के लफ्ज मुस्तफ़ा शाह के दिल में जलती आग को हवा दे रहे थे। जब अरमान शाह पाकिस्तान आ ही रहा है तो हमें उसके वेलकम के लिए भी कुछ करना होगा। वो मुस्तफ़ा के पूरे सरार अंदाज को बखूबी समझता था। अब किसी की मौत आई थी, मगर किसकी? शायद उसकी जिसका नाम इन पर्चियों में से निकलेगा जो मुस्तफ़ा शाह ने एक बाउल में रखी हैं।